और पामिस्ट्री से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। अब अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। आज हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मोबाइल नंबर उतना जरूरी नहीं होता जितना जरूरी आपका मोबाइल होता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? आप कितनी बार अपना नंबर खुद डायल करते हो क्या? नहीं करते। आपका कोई दोस्त है, यार है, रिश्तेदार है, वो आपका मोबाइल नंबर एक बार ले लेता है, उसके बाद आपका नाम सेव कर लेता है, वो भी आपका मोबाइल नंबर डायल नहीं करता। बहुत रेयर केसेस में आपके मोबाइल नंबर को कीपैड पे डायल किया जाता है। और अंक ज्योतिष का ये नियम है कि जो दिखेगा वही आप पर काम करेगा। जैसे कि मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में बताया था, गाड़ी का नंबर वो जरूरी है क्योंकि वो सबको दिखाई देगा। ऐसे ही हाउस का नंबर होता है जो कि नेम प्लेट पर लिखा रहेगा और सबको दिखाई देगा। बट क्या ये बात पूरी तरह से सच है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए? सोचने वाला क्वेश्चन है। आंसर है कि जी नहीं। आपका मोबाइल नंबर बहुतों को नहीं दिखाई देता। आप अपने दोस्तों से पूछिए, इवन अपने हस्बैंड या वाइफ से पूछ ली तो बहुत लोग नहीं बता पाएंगे कि आपका मोबाइल नंबर है क्या एक्चुअली में। तो इतना इसके ऊपर दबाव क्यों? उसके पीछे का भी रीजन बताता हूं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी या मोबाइल नंबर उस वक्त काम आते हैं जब आप पहली बार किसी को अपना नंबर बता रहे हैं। यानी कि मोर ऑफ द थिंग, ये एक परसेप्शन का खेल है। ये आपकी जो एक इमेज है ना, उसका खेल है। और परसेप्शन दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। आप कभी भी किसी एक रिच या फिर एक सक्सेसफुल इंसान को देखेंगे, वो हमेशा आपको वेल टू डू अच्छे कपड़ों में दिखाई देगा। इवन वो अपने बच्चों को भी ब्रांडेड कपड़े पहनाएगा। क्यों? परसेप्शन। आप किसी कॉर्पोरेट में काम करने वाले इंसान को देखेंगे, वो भी सूट में टाई में आएगा, वो भी अच्छे कपड़े पहनकर आएगा, वो बनियान पहनकर नहीं बैठा होगा वहां पर। परसेप्शन। आप पुलिस वालों को देखेंगे, वो एक अच्छी वर्दी में दिखाई देंगे। परसेप्शन। आपका परसेप्शन आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। और जब तक कोई व्यक्ति आपको जानता नहीं है, आपके ज्ञान को नहीं जानता, तो सबसे पहले आपका परसेप्शन उसको एक इमेज बना के दे देता है कि इस इंसान को कितनी इज्जत देनी है। आपने कितनी बार ऐसा किया है कि लोगों के हाव भाव, उनके कपड़े, उनके जूतों से ये जज किया है कि इसको मुझे कितनी इज्जत देनी है? यहीं पर आता है आपका मोबाइल नंबर। जब भी आप अपने मोबाइल नंबर को यूज करें या मोबाइल न्यूमरोलॉजी का यूज करें, जो कि अभी हम कई सारे स्टेप बताऊंगा मैं आपको कि क्या क्या फॉलो होते हैं, ध्यान रखना परसेप्शन का खेल बहुत है। अब मोबाइल नंबर से ज्यादा मोबाइल क्यों जरूरी है? देखिए, एक व्यक्ति है जो कि टूटी फूटी स्क्रीन के साथ बहुत एक मध्यम मोबाइल फोन से बात कर रहा है। वहीं पर उसके बगल में एक इंसान एक आईफोन या फिर उससे भी महंगे फोन जो कि आते हैं उससे बात कर रहा है। आप इन दोनों को नहीं जानते। आपके मन में पहला जो भाव आएगा वो क्या होगा कि इनमें से ज्यादा बेहतर अपने जीवन में कौन कर रहा होगा? अब परसेप्शन के दो स्टेज होते हैं लाइफ में। पहला स्टेज होता है कि जब आप अपने लिए एक मैदान बना रहे होते हैं या अपनी जगह बना रहे होते हैं। एक स्टेज आता है जब आप इन सब से परे हो जाते हैं, जैसे कि रतन टाटा जी हैं या मार्क जुकरबर्ग है, स्टीव जॉब्स हैं। अब ये लोग कीपैड वाला मोबाइल भी चलाएंगे ना, तो लोग कहेंगे कि ऊंचा जीवन, शुद्ध विचार, सरल विचार, यही सब कहेंगे। ऐसे एक और एग्जांपल है, अगर कोई बहुत रिच है, अंबानी जी हैं, वो साइकिल चलाएंगे तो लोग कहेंगे हेल्थ पे काम कर रहा है। आप चलाओगे तो कहेंगे गाड़ी लेने के पैसे नहीं थे। परसेप्शन के दो स्टेज हैं। अब आप आके आप अभी फिलहाल कहां पर हैं, और इसी पे हमारी मोबाइल न्यूमरोलॉजी पूरी बेस्ड है। बहुत इजी है एक्चुअली मोबाइल न्यूमरोलॉजी को समझना, लेकिन इस परसेप्शन का जो खेल है, जो एसेंस है अंक ज्योतिष का, उसको हमें भूलना भी नहीं है। तभी जाकर आप अपने लिए एक अच्छा मोबाइल नंबर ढूंढ पाएंगे। मैं इवन ये भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करूंगा कि एक दिक्कत आती है बड़ी कॉमन सी कि यार मोबाइल नंबर तो कब से यूज कर रहे हैं, इसको आप कैसे बदलें? पंडित जी आएंगे तो चार ज्ञान देकर चले जाएंगे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं उसके बारे में भी यहाँ पर बात करूंगा, इसलिए बिल्कुल मत घबराइएगा। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी करते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप जो है, जिसको हम कहेंगे स्टेप 1, इसमें आपको अपना मूलांक और भाग्यांक निकालना आना चाहिए। लेट्स सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1995। अब आपका मूलांक जो होता है वो होती है आपकी डेट। बस मंथ को काट दीजिए, ईयर को काट दीजिए, डेट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका मूलांक। ओके, डन। पहली चीज हो गई आपकी। अब दूसरा नंबर होता है भाग्यांक। अब भाग्यांक एक बड़ी चीज है, भाग्य की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बड़ी कैलकुलेशन करेंगे। कैसे? 1 + 4 + 9 + 1 + 9 + 9 + 5, सब कुछ जोड़ दिया, डेट भी, मंथ भी और ईयर भी। अब क्या करना है, देखिए एक छोटी सी ट्रिक बता दे रहा हूं। अगर ये ट्रिक समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई बुरी बात नहीं है। जितने भी 9 आपको दिखते हैं ना, उनको काट दिया करिए। 9 को अगर आप नहीं भी ऐड करोगे तो भी सही आंसर आएगा। अब जोड़ दीजिए जो चीजें बची हैं, जैसे 1 + 4 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11। यानी कि इस डेट ऑफ बर्थ का जो भाग्यांक हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 2। अब हमारे पास दो नंबर हैं दोस्तों, एक मूलांक है और एक भाग्यांक है। इन दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूं।
यहाँ पे लिखा मैंने मूलांक 5 और यहाँ पे लिखा मैंने भाग्यांक 2। तो अब इस व्यक्ति को 2 नंबर रूल कर रहे हैं, 5 और 2। इसमें लोग बताएंगे आपको कि बस 5 का एक लकी नंबर और 2 का एक लकी नंबर आप चूज कर लीजिए, वही हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर का सम टोटल। एक स्टेप थोड़ा और है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपका जो मोबाइल नंबर है ना, वो दरअसल आपके नाम से जाना जाता है। आपका नाम लोग फीड करते हैं अपने मोबाइल में, तो आपका मोबाइल नंबर आपके नाम से भी सिंक में होना चाहिए। अब ये कैसे पता करेंगे? देखिए, आपको स्क्रीन पर एक अल्फाबेटिकल चार्ट दिखाई दे रहा होगा। उस अल्फाबेटिकल चार्ट का यूज करते हुए लेट्स सपोज किसी का नाम है राजेश। अगर आप मेरे स्क्रीन पे दिखाए गए अल्फाबेट चार्ट का यूज करेंगे तो राजेश के नाम को ऐड करना आपके लिए इजी हो जाएगा। आपको सारी अल्फाबेटिकल वैल्यूज, जैसा कि मैं अपनी स्क्रीन पे भी लिख रहा हूं, आपको भी अपनी स्क्रीन पर दिखाई देंगी। आप इसका यूज कर लीजिए। अब इनको जोड़ लीजिए, 2 1 3, 3 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 और 5 9, 9 और 3 होगा 12, 12 और 5 यहाँ पर हो जाएगा 17। 17 को फिर से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए 8। तो अब आपके पास आपका मूलांक, भाग्यांक और नेम नंबर 8, ये 3 नंबर है। अब यहीं से आपका मोबाइल नंबर चूज किया जाएगा। ओके, तो यहां पर ये एक मोटा मोटा फॉर्मूला है, कॉमन सा फॉर्मूला है। लगभग आपने कहीं ना कहीं अगर कोई वीडियो देखा होगा तो सुन लिया होगा। इसके आगे का खेल है जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा, थोड़ी चीजें आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मूलांक निकाल लिया, भाग्यांक निकाल लिया, नेम नंबर निकाल लिया। अब आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि या तो इनका फ्रेंडली हो, इन तीनों का फ्रेंडली हो, या फिर इनमें तीनों का न्यूट्रल और फ्रेंडली भी चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नंबर 5 को लेता हूं तो नंबर 5 के लिए फ्रेंडली है, इसके लिए न्यूट्रल हो जाएगा और इसके लिए फ्रेंडली हो जाएगा, चलेगा। एनिमी नहीं होना चाहिए बस। तो आप एक ऐसा नंबर चूज करिए कि जो आपके मूलांक, भाग्यांक और आपके नेम नंबर का या तो न्यूट्रल हो या तो फ्रेंडली हो। 2 का न्यूट्रल है, 1 का फ्रेंडली है, 2 का फ्रेंडली है, 1 का न्यूट्रल है, चलेगा। बस एनिमी नहीं होना चाहिए। आपको एक ऐसा नंबर खोज कर निकालना है। अब इसमें कैसे करोगे? आपके स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा है, वो चार्ट आपकी हेल्प कर देगा। मैंने हाउ टू फाइंड लकी नंबर पे एक वीडियो बनाया जो आई बटन में आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है इस चार्ट की हेल्प से और या फिर मेरे पुराने वीडियो की हेल्प से, जो कि आपके मूलांक, भाग्यांक और नेम नंबर का फ्रेंडली हो। इतना काम हमने कर लिया। अब आगे का खेल क्या है? आगे का खेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आपको ये पता चल गया कि लेट्स सपोज आपको पता चल गया कि मेरा जो मोबाइल नंबर है उसका सम टोटल 1 3 या 6 पे आना चाहिए, क्योंकि 1 3 6 मेरे मूलांक, भाग्यांक के फ्रेंडली और न्यूट्रल के कॉम्बिनेशंस में आ जाते हैं। ओके, 3 नंबर, 3 चॉइसेस हैं आपके पास। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब आप इन तीनों में से कोई भी चूज करेंगे अपने मोबाइल नंबर का। वैसे मोबाइल नंबर का सम टोटल कैसे निकालते हैं? बड़ा इजी है। लेट्स सपोज किसी का मोबाइल नंबर है 9912300664। मैंने एक रैंडम नंबर लिया है, भगवान करे ये किसी का नंबर ना हो, नहीं तो आप लोग कॉल कर दोगे। अब इसको ना बस ऐड कर देना है आपको, सिंपली आपको ऐड कर देना है, आपका मोबाइल नंबर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे 9 को मैंने कहा ना, कट कर सकते हो आप। 3 3 3 6, 6 और 4 कितना होगा? 10 10 16 16 20। तो 20 से 2 + 0, इनका मोबाइल नंबर का जो सम टोटल है वो आता है नंबर 2। ओके, अब बस ऐसे मोबाइल को कैलकुलेट करते हैं, मोबाइल नंबर को कैलकुलेट करते हैं, बस ये बताना चाहता था आपको। अब स्टेप ये है, पहला स्टेप नंबर। देखिए, अगर आप यहां तक भी करके अपना मोबाइल नंबर चूज कर रहे हैं ना, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये स्टेप भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आप इतना करने में भी ओके हैं और अपना मोबाइल नंबर परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, टोटली फाइन, कुछ भी गलत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं, वो मोबाइल नंबर आप पर काम करेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा वीडियो की शुरुआत में, परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, और यहीं पे आता है हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 आपसे कहता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें एक रिदम होनी चाहिए। रिदम यानी कि पहला वाला फॉलो करना है, उसको भूल नहीं जाना, यानी लकी नंबर पे तो ऐड होना ही चाहिए, बट एक रिदम होनी चाहिए। बहुत जरूरी है रिदम होना। क्यों? अगर मैं आपको एक नंबर बताता हूं, लेट्स सपोज 7236936969, बताने में कैसा लगेगा? 7236936969, रिदम।
बताने वाले को भी अच्छा लगेगा, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा और देखने वाले को जल्दी से याद भी हो जाएगा। इसलिए इस नंबर को हम कहेंगे कि वाओ, दिस नंबर हैज मोर वैल्यू, क्योंकि इसने आपका परसेप्शन बदल दिया। एक नंबर और बताता हूं आपको। लेट्स सपोज एक नंबर है 9077777790। अगर ये नंबर किसी का है और कोई बताए कि मेरा नंबर है 9077777790 रिदम, अब इसमें से हो सकता है कि कुछ नंबर महंगे आए, नंबर बिकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो फैंसी नंबर के नाम से, वीआईपी नंबर के नाम से नंबरों की एक बहुत बड़ी दुकान है, दुकान कह रहा हूं, मार्केट है, जिसमें ये बिकते हैं नंबर, लाखों में भी बिकते हैं, करोड़ों में भी बिकते हैं। इतना हमें खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। रिदम, जैसे कि ये पहला वाला जो नंबर मैंने आपको बताया, ये कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है, ये वाला हो सकता है कि ये महंगा हो। और एक रिदम का आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर कोई कहे कि मेरा जो नंबर है वो ये है 9245696939। अब ये भी बहुत महंगा नंबर नहीं है, बट इसमें भी एक छोटी सी रिदम छुपी हुई है, 9245 696939 इस तरह से एक रिदम छुपी हुई है, जो कि बताने में अच्छी लग रही है, सुगम लग रही है, और सुनने वाले को, देखने वाले को भी अच्छा लग रहा है। आपका नंबर आपके विजिटिंग कार्ड में छप सकता है, तो वहां पर भी देखने में अच्छा लगेगा। इसीलिए आप देखोगे कि बड़े बड़े जो इंटरप्राइजेस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो अपने टोल फ्री नंबर ऐसे रखती हैं। जैसे कि एक बड़ा फेमस नंबर है, आप में से जिसको पता हो ये नंबर किसका है, जरूर कॉमेंट करके हमको बताइएगा कि ये नंबर किसका है। अब देखिए, नंबर से आप कंपनी का नाम गेस कर लोगे, देखना कमेंट में किसी ना किसी ने जरूर गेस किया होगा। तो नंबर इतने इंपॉर्टेंट है, वो आपका परसेप्शन है, आपको लोग कैसा देखेंगे, कैसा समझेंगे, उसका एक परसेप्शन है। तो स्टेप नंबर 2 है रिदम। रिदम जरूरी है। स्टेप नंबर 3 याद करते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? स्टेप नंबर 3 कहता है इंक्रीजिंग। अब ये ऑप्शनल है स्टेप, आप ये करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। इंक्रीजिंग नंबर, इंक्रीजिंग नंबर क्या? जैसे 369 है ना, 369 इंक्रीज हो रहा है, 369 369 369, 963 डिक्रीजिंग हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। फॉर एग्जांपल किसी का नंबर है 6439234567। अब यहां पे आप इस पैटर्न को अगर देखोगे तो 2 3 4 5 6 7 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यहां पर बढ़ रही हैं चीजें। इसका अपोजिट लेना अवॉइड करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैं करता 7 6 5 4 3 2, ये इतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये डिक्रीजिंग, गिरने वाली चीज का, एक ऐसी चीज जो कि स्टेबल थी अब वो गिर रही है, उसका आभास देता है। इसलिए आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, ये नहीं यूज करना चाहिए। कई वीडियोस में आप सुनते हुए कहते हुए सुनोगे कि बहुत मल्टीपल जीरो नहीं होने चाहिए आपके नंबर में। क्यों नहीं होने चाहिए? आप चाहते हो कि आपकी जो इनकम है, इनकम आपकी मल्टीपल जीरोस बढ़ते चले जाएं। आप चाहते हो आपकी इनकम के साथ तो जीरो पीछे बढ़ता चला जाए, पर आपके नंबर के साथ जीरो ना बढ़े। क्यों ना बढ़े? बढ़ सकता है, जीरो भी बढ़ सकता है, मल्टीपल जीरोस भी आपके नंबर में, फोन नंबर में हो सकते हैं। अब ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। अब इसके आगे भी बढ़ते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा ना, मैं बार बार एक शब्द दोहरा रहा हूं क्योंकि यही एसेंस है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। कोई नहीं बताएगा आपको, आज इस वीडियो में आपको पता चल रहा है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं। मैं मिलता हूं ना लोगों से, वो खर्च करने के लिए रेडी हो, 4 लाख का नंबर लेने के लिए भी रेडी है। आपको लेने की जरूरत है नहीं उतनी। अगर जेब में है दुनिया भर का पैसा तो जरूर लो, ठीक है। लेकिन अगर आप लेट्स सपोज स्टूडेंट हैं तो जो फर्स्ट स्टेप बताया था बस वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट लेट्स सपोज आप एक प्रोफेशनल है, या फिर आप एक अच्छा खासा बिजनेस है, या फिर आपके जेब में पैसा है, तो आप ये सब चीजें कर सकते हैं, आपके लिए ही बेहतर है। आपका परसेप्शन बदलेगा। देखिए, इफ यू वांट टू बिकम लाइक एक्स, आप अगर एक बनना चाहते हैं ना कि एक ऑफिसर हैं, या फिर आप एक रूथलेस बिजनेस पर्सन हैं, तो आपको उसकी तरह एक्ट करना पड़ेगा। जब आप नहीं भी हैं तो भी उसकी तरह आपको एक्ट करना पड़ेगा। कई बार ताकतवर होना जरूरी नहीं होता दोस्तों, ताकतवर दिखना जरूरी होता है। और यहाँ पर ये सारी चीजें, ये परसेप्शन काम आता है, क्योंकि आप जिस परसेप्शन को अपने दिमाग में बार बार सोचोगे, कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स आपको उस चीज से मिलवा देता है, आप अट्रैक्ट करने लग जाते हो वो चीजें। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अपना नंबर सेव करवाएं किसी के मोबाइल में, तो वो नंबर ना बहुत सोच समझ कर सेव कराएं। आपका नाम सचिन है और आपके दोस्त लप्पू सा सचिन सेव कर रहे हैं, तो आपका परसेप्शन, जब जब वो आपको फोन करेंगे, वो हमेशा लप्पू ही समझेंगे आपको,
ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मेरे दोस्तों के दिल में मेरी इज्जत बने, मैं थोड़ा सा एक रौब रौब बने, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलो दोस्तों को हटा दें, उनको तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके कलीग हैं, तो जब वो नंबर सेव कर रहे हो तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा नाम मिस्टर सचिन सेव कर लीजिए, या अगर आप इंजीनियर हैं तो ER सचिन, या डॉक्टर हैं तो डॉक्टर सचिन सेव कर लीजिए। ऐसे कर सकते हैं। ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप ना वकील या लॉयर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने मम्मी पापा भाई बहनों से कह सकते हो कि मेरा नाम ना वकील साहब के नाम से सेव करो। तो जब जब वो आपको फ़ोन करेंगे, और भाई वकील साहब क्या हाल चाल है, आपको एक तो अच्छा भी लगेगा, दूसरा आपको एक प्रेशर भी फील होगा कि यार अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि दुनिया वकील साहब बुला रही, वकील साहब मुझे बनना है। और बन जाओगे, सच में बन जाओगे। लोग, मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो UPSC की प्रिपरेशन करते हैं और अपने नाम के सामने IAS रविंद्र कुमार लिखते हैं, IAS शेफाली सिंह लिखते हैं। इस तरह के लोग भी मैंने देखे हैं। क्या है ये? किसी एक चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो मोबाइल नंबर तो इंपॉर्टेंट है ही, पर आपका नाम लोग क्या सेव कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। उस पर भी थोड़ा सा आप ना ज़रूर गौर किया करिए, ज़रूर गौर दिया करिए। जैसे कि कई सारे लोगों को आप कॉल करते हो तो ट्रू कॉलर में आपका नाम आता है, वहां पे देखिए क्या आ रहा है, स्कैमर आ रहा है, फ्रॉड आ रहा है, क्या आ रहा है। उसमें भी अगर आप चाहो तो थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास पैसे, कि आपका एक ढंग का नाम आए। नाम बहुत जरूरी, इसीलिए तो लोग नेम करेक्शन करवाते हैं। ठीक है। अब ये सारी बातें आपको हर कोई नहीं बताएगा, लेकिन अंक ज्योतिष का यही एसेंस है, यही चीजें काम करती हैं। और यही सारी चीजें मैं अपने कोर्स में, अंक ज्योतिष के, न्यूमरोलॉजी के और एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में सिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ। आपको भी अगर दिलचस्पी है कि न्यूमरोलॉजी को और इन डेप्थ सीखना है, जो कि सच में काम करती हैं, एक्यूरेट हैं, तो मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे न्यूमरोलॉजी मेंटरशिप प्रोग्राम में, जो आपको स्क्रीन पे अकल्ट गुरुकुल का, जो कि मेरी ही वेबसाइट है, आपको नंबर दिख रहा होगा, आप वहां पे जाके कॉल करके शेड्यूल पता कर सकते हैं कि नया लाइव बैच कब शुरू होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप जरूर आइएगा। वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमने यहाँ परसेप्शन वाली बात को समझा, बहुत बार परसेप्शन परसेप्शन बोल दिया, अब तो मैं भी थक गया हूँ। ठीक है, लेकिन अब अंत की बात मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता देता हूँ कि अगर आपका मोबाइल नंबर सालों सालों से यूज़ हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने कई सालों पहले अपना बिजनेस शुरू किया था ना, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, मैं उस समय सीख रहा था। तो हमने एक नंबर लिया था अपनी कंपनी के लिए, ये नंबर, जो कि आज भी एक्टिवेट है, जो कि आज भी चल रहा है। अब इस नंबर में आप देखोगे तो ये बहुत फैंसी नंबर नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन इसका जो सम टोटल आएगा वो 32 आएगा और 5 आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना, फर्स्ट स्टेप जो बताया था वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद की चीजें ना चीजों को एडवांस कर देती हैं। ठीक है, जूता तो आप पहनते ही हो, लेकिन जूता नाइकी का भी होता है, लुई वैतौन का भी होता है, इस तरह की चीज़ें, गुची का भी होता है। जूता तो जूता है, लेकिन जूता पहनना ज़रूरी है। तो मेरे पास उस समय इतना पैसा भी नहीं था कि हम कोई महंगे महंगे नंबर खरीदें। एक चीज़ शुरू करनी थी, लकी चीज़ शुरू करनी थी, वो हमने करी। तो यहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया था वो इस पर दिया था कि ये जो बिज़नेस है ना, ये कन्वर्सेशन का बिज़नेस है। मैं यूट्यूब में वीडियोज़ बनाऊंगा या लोग मुझसे कॉल कंसल्टेशन लेंगे, मेरा वाणी का काम है। और वाणी का नंबर होता है बुध का नंबर, जो कि नंबर 5 है। आप अपने बिजनेस के हिसाब से भी, जो मेरा इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट था, अपना नंबर चूज कर सकते हैं। जी हाँ, लेट्स सपोज आपकी कोई रेस्टोरेंट का काम है, आपका ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि आप चाहते हो कि नंबर 1 बने, तो आपका मोबाइल नंबर 1 पे ऐड होना चाहिए। याद रखना, मूलांक भाग्यांक और नेम का न्यूट्रल या फिर फ्रेंडली होना चाहिए, तो 1 चूज करिए। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई मेडिकल सेंटर है, हीलिंग सेंटर है, ठीक है, तो आपका मोबाइल नंबर 2 पे ऐड होना चाहिए। हीलिंग, केयरिंग, नर्चरिंग, डॉक्टर हो आप, तो आपका नंबर 2 पे ऐड हो। एजुकेशन से जुड़ा बिजनेस है तो आपका नंबर 3 पे ऐड होना चाहिए। आपका कोई ऐसा काम है जैसे ओला उबर का काम है, ठीक है, गाड़ियां खूब चलानी रहती हैं, रैपिडो आपके अंडर 3-4 टैक्सी चलती है, 4 नंबर चलाएमान है, रुकेगी नहीं, टैक्सी चलती रहेगी। सबसे सेफ नंबर है 5। आपका कोई भी बिजनेस है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप अपना मोबाइल नंबर 5 पे जोड़ लो, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल लकी नंबर है, ये सबके लिए ठीक होता है। लग्जरी काम है, महंगा काम है, कुछ डायमंड्स, गोल्ड, ज्वेलर, ऐसा कोई काम है, अमीर क्लाइंट आते हैं, रिच क्लाइंट आते हैं, आपके प्रोडक्ट की रकम ज्यादा है, तो आपका मोबाइल नंबर 6 पे ऐड होना चाहिए। कुछ स्पिरिचुअल रिलेटेड काम है, रिसर्च ओरिएंटेड काम है, डेटा ओरिएंटेड काम है, 7 पे ऐड होना चाहिए। आपका काम कुछ ऐसा है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड काम है, हैवी मटेरियल का काम है, 8 पे ऐड होना चाहिए। आपका 9 तब ऐड हो जब आप या तो पॉलिटिक्स में जा गए हैं, या फिर आपका पावर रिलेटेड काम है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, रियल एस्टेट रिलेटेड काम है, तो आप 9 पे ऐड कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो चीजें अवॉइड करनी चाहिए वाले नंबर हैं,
4 और 8 को यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये नंबर ना थोड़ा डिले, थोड़ा स्लोनेस ले आते हैं। बस मैंने कहा ना, टैक्सी का ऐसा कोई काम है स्पेसिफिक, तो आप ये नंबर भले यूज करें, अदरवाइज इनको टोटली आप अवॉइड कर सकते हैं, इनको करना भी चाहिए अवॉइड। तो ये है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के वो सारी बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप अपने लिए एक मोबाइल नंबर चूज कर रहे हैं। आपने कोई मोबाइल नंबर ले लिया, अब वो आपके लिए अनलकी है, लेकिन होता क्या है ना दोस्तों, हम सालों साल यूज कर रहे हैं, वही आधार कार्ड में पड़ा है, उसी पे ओटीपी आते हैं, उसी से पेटीएम, फोन पे सारे हमारे ऐप्स चल रहे हैं। उसको बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं चेंज कर सकते। अगर आप ऐसा सोच लेंगे कि यार बड़ी मशक्कत है, बड़ी मेहनत है, किस चीज़ में नहीं है? कुछ एग्जाम क्लियर करने में मेहनत नहीं है, नौकरी में जॉब स्विच करने में, इंटरव्यू देने में मेहनत नहीं, कहाँ मेहनत नहीं है? तो अगर ऐसा परसेप्शन बनाएंगे कि बहुत मेहनत है, तो आप सोचते रह जाएंगे। धीरे धीरे करके ये काम भी किया जा सकता है। इट इज पॉसिबल, डुएबल है, आप कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। अदरवाइज आप ना किसी एक अच्छी चीज से कभी आपको पता ही नहीं चलेगा आपने मिस क्या किया। बेसिकली बस इतना ही कहूंगा आपसे कि आपको पता नहीं चलेगा आपने मिस क्या कर दिया, क्या चीजें मिल सकती थी। तो यही है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट चीजें। अब इसके बाद आपको कोई आगे कुछ भी समझा दे कि ये होना चाहिए, ये जरूरी है, वो जरूरी है, बस जितना बताया ना, यही न्यूमरोलॉजी हमेशा से कहती आई है। लोग अलग दिखने के लिए अलग अलग चीज़ें बताने लग जाते हैं, उतना ज़रूरी नहीं है। मेन चीज़ है, जितनी चीज़ें बताई मैंने आपको